फिर से स्वागत करता हूं आपका बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल में। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि मैं आप लोगों को बता चुका था कि यानी सभी सब्जेक्ट यानी 300 ऑब्जेक्टिव यानी क्लियर करेंगे और इसी से ही आपको सभी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो जैसे कि आप लोगों को कल हमें यानी पार्ट फर्स्ट यानी कवर किया था, आज हम लोग यानी पार्ट 2 कवर करने वाले हैं। तो आप लोग जितने बच्चे पार्ट 1 नहीं देखे चैनल विजिट कीजिए, वहाँ पार्ट 1 जाकर के देखिए। आज हम लोग पार्ट 2 कवर करने वाले हैं। तो चलेगा, इस वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी तक अगर आप मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलेगा, सो फर्स्ट इसके क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, ध्यान से देखिएगा क्या कहलाता है। कल मैं यानी कहाँ तक यानी 59 तक कराया था, तो आज हम लोग यानी 60 से चलते हैं। तो चलिए, आपके स्क्रीन पे आ चुका 60 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। तो क्या कहलाता है इसमें कि भारत में प्रथम कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री कौन थे? भारत में प्रथम कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री कौन थे? ज्योति बसु थे, यानी बुद्धदेव भट्टाचार्य है, या MN राय, या EMS नंबूदिरीपाद। ठीक है, जो अगर पार्ट 1 का अगर वीडियो नहीं देखे तो आप चैनल विजिट कीजिए, वहाँ डिस्क्रिप्शन में भी उसका मैं लिंक दे दूंगा, लिंक से भी जाकर के आप देखिएगा। भारत में कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री कौन थे? जैसे कि बताइए होगा। 60 नंबर का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेरी गुड, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। EMS क्या हो जाएगा? नंबूदिरीपाद। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं आगे। स्क्रीन पे आ चुका है, ध्यान से देखिएगा। भारत में किस आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? निश्चितम निवास पर, या विवाह पर, या सरकारी सेवा पर, या इनमें से सभी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 60 में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 60 नंबर क्वेश्चन का? हाँ, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। या निश्चित निवास रहते हैं तो आपका यानी भारत नागरिकता मिलेगा, विवाह करते हैं तो भी मिलेगा, सरकारी सेवा करते हैं तभी मिलेगा। तो ये चीजें आपको यानी क्या है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी इन तीनों में से अगर कोई भी चीज अगर आपको आता है तो आपको भारत का नागरिकता है यहाँ का। ठीक है, तो चलिए, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा। 1977 में कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नामक राजनीति दल का गठन किसने किया था? जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, या जगजीवन राय, या उपयुक्त इनमें से कोई नहीं? तो 1977 में कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नामक राजनीतिक दल का गठन किसने किया था? 62 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? नहीं, जगजीवन राम हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं आगे, आपके स्क्रीन पे ध्यान से देखिएगा क्या कहलाता है। भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे अधिक यानी शक्तियां प्राप्त है? भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे अधिक शक्तियां प्राप्त है? तो केंद्र को है, या राज्यों को, या जिला को, या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 63 का? मैं आप लोगों को इसके बारे में बहुत बार पहले बार भी बता चुका हूं। तो ये किसके होता है? यानी केंद्र को होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखिए, आपातकाल के समय निम्न में से किस संगठन पर प्रतिबंध लगाए गए हैं? यानी राष्ट्रीय सेवक संघ पर, या जमाते इस्लामी पर, या उपयुक्त दोनों पर, या किसी पर भी नहीं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 64 नंबर को? हाँ वेरी गुड, 64 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएंगे। उपयुक्त दोनों पर, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ पर, या इसे जमाते इस्लामी, यानी दोनों पर यानी रहेगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं आगे हम लोग। केंद्र राज्य संबंधों में प्रमुख अड़चने क्या रही है? यानी जो केंद्र राज्य संबंधों में जो प्रमुख जो अड़चने क्या रही है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 65 का? जो अड़चन रहता है तो क्या रहता है? नहीं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नहीं, उपयुक्त सभी, राज्यपाल की भूमिका रहता है, अनुच्छेद 356, या राज्यों का केंद्र पर निर्भरता। तो ये सारे अच्छे हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखिए, भारतीय लोक दल की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय लोक दल की स्थापना कब हुई थी? 1969 में, 1974 में, 1967 या 1977? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 66 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। वेरी गुड, आप लोगों को सभी का सही आंसर आ रहा है, तो इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, 1974 में। क्वेश्चन देखिए, ध्यान से देखिएगा क्या कहलाता है इसमें कि 1989 में जनता पार्टी सरकार के विरुद्ध में अविश्वास प्रस्ताव किसने लगाया था? YV चौहान ने, या सुब्रमण्यम स्वामी ने, या राज नारायण ने, या जगजीवन राम? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 67 का? वेरी गुड, 67 का ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, यानी सुब्रमण्यम स्वामी। चलिए क्वेश्चन फिर आगे हम लोग देखते हैं, जो आपके स्क्रीन पे ध्यान से देखिएगा। 68 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है? 68 नंबर क्वेश्चन में क्या कहलाता है? जाति आरक्षण के लिए जनता पार्टी की सरकार ने किस आयोग का गठन किया गया था? तो अनुसूचित जाति जनजाति आयोग का, या पिछड़ा वर्ग आयोग का, या मंडल आयोग का, या आरक्षण आयोग का? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 68 नंबर का? वेरी गुड, 68 नंबर का आपका जो राइट आंसर हो जाएंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, मंडल आयोग ने। ठीक है, चलिए क्वेश्चन फिर आगे हम लोग देखते हैं। 1975 में राष्ट्रीय व्यापारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने किया था, VP सिंह ने किया था, या मोरारजी देसाई, या चंद्रशेखर आजाद? राइट आंसर क्या हो जाएगा 69 नंबर क्वेश्चन का? वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं आपके स्क्रीन पे। देश में यानी विधायिका का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष किस संवैधानिक संशोधन द्वारा किया गया था? तो 70 नंबर का राइट आंसर आपको बताना है। वेरी गुड, 70 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, 42वां संशोधन में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन फिर आगे हम लोग देखते हैं। इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा 1974 में किसने कहा था? ठीक है, यानी इंदिरा है इंडिया,
इंडिया है इंदिरा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 71 का। देखना चाहेंगे कितने बच्चे आप लोग सही आंसर दे पाते हैं। चलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा 71 का आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है, यानी डी के बड़ुआ। चलिए क्वेश्चन देखते हैं आपके स्क्रीन पे, ध्यान से देखिएगा। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा विधायिका की आयु सीमा 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दी गई है? तो जैसे कि आप लोग पहले भी पता चला कि संविधान संशोधन द्वारा विधायिका की आयु सीमा 5 वर्ष से 6 वर्ष किया गया था। तो 42वां संशोधन संवैधानिक संशोधन द्वारा 72 का, तो मैं इससे पहले भी आप लोगों को बताया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन फिर आगे हम लोग देखते हैं। क्षेत्रवाद का एक कुपरिणाम है क्या? अपने क्षेत्र में लगाव से या अलगवाद से या राष्ट्रीय एकता से या राष्ट्रीय हित से? तो 73 का क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। वेरी गुड। 73 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, अपने क्षेत्र से लगाओ। चलिए क्वेश्चन फिर आगे हम लोग देखते हैं क्या कहलाता है। भारत के संविधान में पहला संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था? 1951, 1952, 1953, 1954। तो 74 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। चलिए तो 74 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, यानी 74 का आपका हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है, 1951। चलिए क्वेश्चन फिर आगे हम लोग देखते हैं क्या कहलाता है इसमें। भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया था? 1950 में, 1952 में, 1955 में या 1958 में? तो 75 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताना आप लोगों को। वेरी गुड। तो 75 का ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा 1955 में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन फिर देखते हैं हम लोग। द्रविड़ आंदोलन किस प्रकार का आंदोलन था? राष्ट्रीय आंदोलन था, क्षेत्रीय आंदोलन था, जातीय आंदोलन था या किसानों का आंदोलन था? 76 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। वेरी गुड। 76 का ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, 76 का क्षेत्रीय आंदोलन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन फिर आगे हम लोग देखते हैं। ऑपरेशन ब्लू स्टार किस राज्य में किया गया है? यानी ऑपरेशन ब्लू स्टार किस राज्य में किया गया है? और हरियाणा में, दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में? 77 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 77 का। वेरी गुड। 77 का ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है, पंजाब में। चलिए क्वेश्चन फिर आगे हम लोग देखते हैं। जम्मू कश्मीर का राज्य भाषा कौन सी है? हिंदी है, अंग्रेजी है, उर्दू या डोगरी? तो जम्मू कश्मीर का जो राज्य भाषा है तो कौन सा है? आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा? 78 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, उर्दू हो जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यानी विविधता में एकता का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश का प्रमुख सिद्धांत था? भारत का, पाकिस्तान का, बांग्लादेश का, चीन का? सबको मालूम है कि विविधता में एकता का जो सिद्धांत है तो मेरा ये भारत है अपना, जो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन फिर आगे हम लोग देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे आ चुका है, ध्यान से देखिएगा क्या कहलाता है 80 नंबर क्वेश्चन को, कि ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किसका जीता जागता उदाहरण है? ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किसका जीता जागता उदाहरण है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 80 का। आपको 80 का जो राइट आंसर हो जाएगा तो राइट आंसर बताना आपको। तो 80 का जो आपका राइट आंसर 79 का आपका जो विविधता में एकता सिद्धांत किसने? चीन का है, सॉरी। 79 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल, यानी 79 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किसका जीता जागता उदाहरण है? तो जो 80 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए महिलाओं का सशक्तिकरण का, यानी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत हुई थी? नर्मदा बचाओ में 1970 के दशक में, 1980 के दशक में, 1990 के दशक में, उपयुक्त किसी दशक में भी नहीं, यानी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 81 का आपका राइट आंसर जो हो जाएंगे तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? यानी बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है, यानी 1980 के दशक में। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दलित पैंथर्स की स्थापना कहाँ की गई थी? दलित पैंथर्स की स्थापना कहाँ गई थी? 82 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, यानी महाराष्ट्र में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चिपका आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1972 में, 1973 में, 1975 में, 1976 में? तो चिपका आंदोलन यानी कब हुआ था, यानी प्रारंभ? सभी को मालूम होना चाहिए। 83 नंबर क्वेश्चन का हाँ ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 1973 में। चलिए क्वेश्चन फिर देखते हैं। विश्व अहिंसा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व अहिंसा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 84 नंबर क्वेश्चन का हाँ बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, 2 अक्टूबर को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन फिर आगे देखते हैं। 1974 में चमोली जिले में अंगू प्रजातियों के वृक्षों को काटने का ठेका किस कंपनी को दिया गया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 85 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल 85 का ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी साइमन कंपनी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन फिर आगे हम लोग देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे आ चुका है, ध्यान से देखिएगा क्या कहलाता है 86 का। चलिए वेरी गुड। यानी बोडो, करबी तथा दिमसा समुदाय के लोग किस राज्य में रहते हैं? तो सभी जानते हैं कि बोडो जो करबी जो कहाँ है? असम में रहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएंगे 86 का, ठीक है। 86 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। गोवा में किसका विदेशी राज्य का शासन था? यानी गोवा में जो है किस विदेशी राज्य का शासन था? तो 87 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? विल बी द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ठीक है, पुर्तगाल का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन फिर आगे हम लोग देखते हैं। जनता दल का गठन कब हुआ था?
जनता दल का जो गठन जो किया गया था तो मई 1977 को किया गया था, और एक भारतीय जनता पार्टी है। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा भारतीय जनता पार्टी अभी जो वर्तमान में है, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी का इसका यानी स्थापना 1980 में हुआ है, ठीक है, इसका 1980 में हुआ है, और इसका जो हुआ है 1977 में जनता पार्टी का। चलिए क्वेश्चन फिर हम लोग देखते हैं आगे, स्क्रीन पे देखिएगा क्या कहलाता है। साहबानो मामला किससे संबंधित मामला था? तो 89 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है, 89 का। वेरी गुड। तो जैसे कि सभी को मालूम होना चाहिए कि यानी तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं द्वारा पूर्व पति से गुजारा यानी भत्ता पाने के हक से, यानी तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं द्वारा पूर्व पति से गुजारा भत्ता पाने के हक से, ठीक है, साहबानो मामला किससे संबंधित मामला था? ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन फिर आगे हम लोग देखते हैं। अन्य पिछड़ी जाति ओबीसी का अर्थ क्या होता है? यानी अन्य पिछड़ी जाति ओबीसी का अर्थ क्या होता है? 90 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। अनुसूचित जाति जनजाति से अलग शैक्षणिक एवं सामाजिक रूप से, ठीक है, पिछड़ा समुदाय का। चलिए क्वेश्चन आगे हम लोग फिर देखते हैं। चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं क्या कहलाता है। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन है? बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन है? कांसीराम है, मायावती है, सतीश चंद्र मिश्रा है, या डॉक्टर अंबेडकर है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 91 नंबर क्वेश्चन का सभी को मालूम होना चाहिए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। वेरी गुड, 91 नंबर का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएंगे, यानी कांसीराम हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन फिर आगे हम लोग देखते हैं। यानी क्या कहलाता है? वैश्वीकरण के अन्य नाम है? भूमंडलीकरण, विश्वीकरण, या वैश्वीकरण, या सभी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 92 का? हाँ, 92 का ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, यानी सभी हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं आगे हम लोग क्या कहलाता है। भारत के संविधान में पहला संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था? 93 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। सभी को मालूम होना चाहिए कि जो पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएंगे। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है? जनसंख्या के आधार पर धर्म को प्राथमिकता, देश के लिए खास धर्म का प्रावधान, या सभी धर्मों का समान आदर, संविधान के द्वारा राजकीय धर्म की घोषणा। तो राइट आंसर इसका क्या? धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या होता है? सभी को मालूम होना चाहिए। 94 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ठीक है, सभी धर्मों का समान आदर, ठीक है, ये चीज़ है धर्मनिरपेक्ष का आधार। ठीक है, चलिए ये मेरा भारत है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया। भारतीय संविधान के अनुसार भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया मूल संविधान के द्वारा 1976-42वां संशोधन के द्वारा, 1978 में 1944वां संशोधन के द्वारा, 2002 में 86वां संविधान संशोधन के द्वारा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 95 का। बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? 95 का। गुड, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए यानी मूल संविधान के द्वारा। ठीक है, मूल संविधान के द्वारा ही, कोई संशोधन नहीं किया गया इसमें धर्मनिरपेक्षता में। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या कहलाता है कि 1967 के ग्लास बोरो शिखर सम्मेलन में किस नेताओं के बीच विचार विमर्श हुआ है? तो 96 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाँ बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएंगे। श्वेत प्रधानमंत्री कोसिजन और अमेरिका राष्ट्रपति जॉनसन के बीच। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 97 नंबर क्वेश्चन। दो ध्रुवीय विश्व में पूर्व गठबंधन का नेतृत्व किसने किया था? संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त सोवियत संघ, फ्रांस, या ब्रिटेन? 97 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, सोवियत संघ का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन फिर आगे हम लोग देखते हैं। 98 का निम्नलिखित में कौन शीत युद्ध के प्रमुख कारण है? अमेरिका एवं सोवियत संघ के बीच यानी सैद्धांतिक मतभेद, या विजित प्रदेशों पर अधिपत्य संबंधित विवाद, या युद्धकालीन निर्णयों का अतिकरण, या आपका क्या उपयुक्त सभी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 98 का आपका सभी को मालूम होना चाहिए कि ये सारे यानी सभी होंगे आपका। ठीक है, उपयुक्त यानी सभी हो जाएंगे। ठीक, चलिए क्वेश्चन देखते हैं आगे हम लोग, जो आपके स्क्रीन पे ध्यान से देखिएगा। क्या कहला? चीन संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? चीन जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सदस्य बना था, तो कब बना था ये मालूम होना चाहिए आपको। 99 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएंगे। 1971 में चीन यानी सदस्य का उसका भी बना था। ठीक है, राष्ट्र संघ का सदस्य बना था। चलिए 100 क्वेश्चन नंबर का राइट आंसर क्या होगा? गुटनिरपेक्षता की नीति किस महादेश के मूल्य के लोगों का यानी नवजागरण का परिणाम था? तो ऑस्ट्रेलिया के महादेश, या एशियाई महादेश, या अमेरिका महादेश, या यूरोपीय महादेश? तो सभी को मालूम है यानी एशियाई महादेश। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और चैनल पे जो न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और आप लोग एक बार जम करके अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे, क्योंकि मैं आपके लिए इतना मेहनत किया हूँ, आप मेरे लिए इतना जरूर कर सकते हैं। अगर आप नोट्स अगर अभी तक आपका कुछ भी तैयारी नहीं है, अगर आप नोट्स के माध्यम से तैयारी करते हैं तो बोलो एग्जाम में 80 से 90% रिजल्ट कर सकते। तो इस नंबर पर आप संपर्क कीजिए, आपको नोट्स मिल जाएंगे 9162055090। ठीक है, जैसे आपको नोट्स प्राप्त करना है, एक ही दिन में आपका नोट्स का तैयारी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहीं तक मैं आज के वीडियो को एंड करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।